नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन, क्लियर है? सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस बता देना और कहां कहां पर होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा दे देता, ये वाला पोर्शन, एक मिरर ऐसा करा दूं, ठीक, और दूसरा मिरर ऐसा। इस बार मैं ए और ए देने के बजाय ऑब्जेक्ट यहां दे रहा हूं ए कॉमा बी पर, ठीक। समझ में आ रही बात? बता सकते हो मिरर इमेजेस कितना बनेगा? अभी भी 3, इसमें सोचना क्या है, क्लियर है? अभी भी 3। तो पहला इमेज जैसे सिखाए क्या यहां बनता? अब उतना डायरेक्ट रिस्क नहीं, सीख गए, देखो अंदर से डेप्थ में बात पता है, एक चीज सीख लो, उसके बाद फटाफट करते रहो, ठीक है? तो फील करो, क्या ये वाला पोर्शन पहला इमेज क्या ए कॉमा माइनस बी होता? ठीक। अच्छा, क्या ये वाला पोर्शन दूसरा इमेज I2, क्या ये वाला पोर्शन माइनस ए कॉमा बी होता? ठीक। और ये वाला पोर्शन क्या तीसरा इमेज माइनस ए कॉमा माइनस बी होता? अरे हाँ ना, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। मान लीजिए अब एक प्लेन मिरर में ऐसा दे दूं, मर्जी, क्लियर? इस वाले पोर्शन में मैं ऑब्जेक्ट यहां दे दूं, ठीक है? एक प्लेन मिरर यहां दे दूं, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कर दूं, समझ में आ रहा है? ये ठीक है? बता सकते हो नंबर ऑफ इमेजेस? हाँ, कितना? जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंगल देख करके अब 90 डिग्री देख लिए और थ्योरी में और फॉर्मूला में कहता है कि 3 वो होगा। समझ में आना बात? ठीक। तो फार्मूला नहीं रखना है, फार्मूला बाद में कर लेंगे ना, फार्मूला लिख देंगे, क्या दिक्कत है? 2 कंफर्म, पकड़ में आ रहा? इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, जो बातें पकड़ में आ रही? ठीक। कि हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है, क्या जो बोल रहे क्लियर है? बातें पकड़ में आ रही अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं? चल, अब इससे एक कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है? क्या इमेज हर बार जरूरी थोड़े है कि 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे देगा? अरे पैरेलल तो 0 डिग्री है ना, क्लियर? और पैरेलल करने का मतलब 180 डिग्री बोल देना तो क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं समझ में? ठीक। मान लो 90 डिग्री है ना, तो भी ठीक है। क्या गारंटी है कि हमेशा ये 90 डिग्री और 0 डिग्री पर ही देगा? समझ में आ रही बात? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी आर्बिट्री एंगल पर दे दे, किसी एंगल पर, क्लियर? तो कुछ हो कर लीजिए, मिरर में 180 डिग्री के बाद अगर जो ऑब्जेक्ट 180 डिग्री के बाद है 180 डिग्री पर भी है, तो क्या इमेज बना लेगा क्या? मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां होता, क्या इमेज बन जाएगा? इस मिरर के लिए ऊपर वाला का हो सकता बन जाए, उससे हमको नहीं मतलब है। अभी मैं इसके बारे में पूछूं कि अगर जो एक सिंगल मिरर ऐसा होता, ठीक, चलो ठीक, क्वेश्चन ही बदल देते समझाने के लिए। मान लो मिरर यहां होता, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा, इसका भी इमेज बनेगा, इसका भी इमेज बनेगा, क्या इसका इमेज बनेगा? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरे का तो इमेज बनेगा, ठीक। लेकिन क्या चौथे पॉइंट का इमेज बनेगा क्या? पांचवें पॉइंट का इमेज बनेगा क्या? अरे नहीं आएगा। क्या जो बोले क्लियर है? समझ वाली बात?
तो कुछ भी करेंगे तो 180 डिग्री के बाद वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन के लिए तो इमेज बनना ही नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल, क्या जो बोले क्लियर है? अच्छा, तो जितना फिगर देख रहा है चेक कर दो, क्या ये एक टाइप का सर्कुम बनेगा सर्कल? सोचो, ए डॉट बनना है, यही बनना है। क्लियर? क्या ये वाला सर्कल बनेगा? अरे नहीं आएगा। क्या जो बोल रहे क्लियर है? ठीक, चेक करो, इसका रेडियस क्या? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्या इसका रेडियस √2a दिख रहा है? ठीक, यानी कहीं ना कहीं अगर जो इमेज बनना है, ठीक, तो इस सर्कल के पॉइंट्स यानी सर्कमफेरेंस पर ही बनना है। नहीं आया? कहीं बने, क्लियर? लेकिन इमेज कहां बनना है ये सोच के देखिए, हर स्टूडेंट के लिए। ठीक, इमेज कहां बनना है? कहीं ना कहीं सर्कल के सर्कमफेरेंस में बनना है। क्लियर? तो चलो ऐसा ही एक सोच रखते हैं, क्वेश्चन डील करना शुरू करते हैं जनरल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो मान लो ठीक है कि हम लोग अपने तरफ से एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट ऐसा, ये पार्ट ऐसा, एक प्लेन मिरर यहां बना देते हैं, बिल्कुल इमेजिनेशन से आया। क्लियर? और दूसरा प्लेन मिरर इधर बना देते हैं, मर्जी अपनी। ठीक, क्लियर है? फील करो, कुछ भी एंगल ले लेते हैं दोनों मिरर के बीच का, कुछ भी, एनीवन। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां बना देते हैं, मर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? तो सोचिए हम अपने तरफ से करें क्या, एक लाइन ड्रॉ करें, ये वाला एंगल ले लेते हैं 20 डिग्री, तो ये वाला एंगल ले लेते हैं 40 डिग्री, मर्जी। कुछ भी 30 भी ले सकते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता, फील नहीं कर पाते। समझ में आ रहा? ठीक है, तो जो बातें अब बोल रहा हूं वो सुनना। मैंने क्या बताया? पहला तो खत्म कर लेना है। पहला क्या? कितना एंगल पर? 20 डिग्री पर। ठीक, तो मान लो ये मिरर M1 था और ये मिरर M2 था। ठीक है, तो क्या इसके लिए जो इमेज बनेगा क्या वो 20 डिग्री पर बनना चाहिए था? पहला इमेज, ठीक है, किसका? मिरर M1 का कितने एंगल पर? 20 डिग्री पर। नहीं आया? अरे आया नहीं है? क्लियर है? और चेक करो, इसके लिए आप जो 40, क्या ये कुछ यहां बनता? ठीक, और ये मिरर 2 का पहला इमेज होता मिरर 2 का कितने एंगल पर? अरे हां ना? अब क्या सिखाए थे? फील करो। पहले मिरर का अब इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? सिखाए थे ना? तो पहले मिरर का इमेज तो कितना? 60 और 20 80, 60 और 20 80। तो अगला इमेज कहां? अरे कुछ यहां होता। ठीक, 60 और 20 80। तो क्या ये दूसरे मिरर का इमेज होता और कितने एंगल पर? 80 डिग्री पर। नहीं आया? क्या जो बोले क्लियर है? क्या 80 डिग्री पर होता? कंफर्म? ठीक, अब सोचो, क्या इसके लिए चेक करता तो ये कितना? 40 80 100, 40 80 100। तो क्या
ये 90 यानी इसके लिए जो इमेज बनता कुछ यहां बनता, ये दूसरा इमेज किसका, मिरर M1 का 100 डिग्री पर नहीं आया। ऐसा करते करते तू कहां तक जा सकता है, 180 360 का इतना प्रवचन पहले दिए थे, इसीलिए ना कि 180 डिग्री के पहले मतलब छोटा जितना एंगल है उसके कारण तो इमेज बन जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है, लेकिन सबके लिए तो ऐसे करते करते 100 फिर और घूमेंगे जैसे मान लो अब हम मान इसके लिए बनाना है तो इसका तो काम कर ही लिए थे, कितना 100 60 160 यानी अगला इमेज मिरर M2 कहां बनता है 160 नहीं आया। क्या जो बोले क्लियर है, लेकिन अगर जो ऐसे गिनती गिनते आदमी करना शुरू करे, नंबर ऑफ इमेजेस बनाना शुरू करे, तब तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है, इतना पेशेंटली काम करने की जरूरत नहीं है, आसान मेथड है इसका। ठीक, चाहे वो 90 डिग्री वाला पोर्शन हो या 0, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो समझ, ये तो लिख लिया। ठीक, अब लॉजिकली चेक करना कि आखिर इसमें कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होता। क्लियर है, चेक करना कि इसमें कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होता। क्या जो बोल रहे क्लियर है। ठीक, तो चेक करते हैं, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ इमेजेस formed by M1, ठीक, और number of images formed by M2। क्या जो बोल रहे क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा चेक करना, इस वाले पोर्शन में कहा सबसे पहले पहला कर लो, यानी कौन सा, ये वाला पार्ट 20 डिग्री पर और ये वाला पार्ट 40 डिग्री पर, कोई दिक्कत। ठीक, उसके बाद मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, दोनों में 60 जोड़ना शुरू करो, +60। ठीक, तो चेक करो, अगला 100, ठीक, देख 100 आया था, अगला 80, देख 80 आया था, क्लियर, फिर 60 जोड़ो, ठीक, कितना 140, फिर कितना 160, रेहाना। अब एक बात बता, इससे आगे बढ़ेंगे तो मामला गड़बड़, 180 से बाहर 60 जोड़ेगा तो 200, इसमें 60 जोड़ेगा तो 220, नहीं आया, अरे आया नहीं आया। क्या जो बोल रहे क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले ये मतलब 180 के पहले रुक जाना चाहिए। ठीक, तो चेक कर कितने इमेजेस बन गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो क्या 6 इमेज होगा, नहीं। पहले एक बात वेरीफाई कर लो, क्या ये जो तीनों है इसको जोड़ के देखो कि 360 डिग्री तो नहीं हो जाता। क्या जो बोले क्लियर है, जो सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट आया उसको जोड़ के देखो, क्लियर, कि 360 आता या नहीं आता। और ये तुम तब जोड़ के देखोगे, यही बोल रहा हूं, तब जोड़ के देखना जब दोनों तरफ से जोड़ने पर ये 180 से बाहर चला जाए। इसको भी जोड़ेंगे तो 220, इसको भी जोड़ेंगे तो 200, यानी 180 से ज्यादा। तो फिर इस तीनों को देख लेना जोड़ करके, 360 आया तो लास्ट इमेज ओवरलैप्ड होगा, नहीं पकड़ में। ओवरलैप कहने का मतलब इधर से जो 140 आएगा और इधर से जो 160 आएगा, दोनों एक के पॉइंट पर लाई कर जाएगा।
क्या जो बोले क्लियर है? इधर से जो 140 आएगा ये इधर से 160 आ जाएगा। क्या जो बोले क्लियर है? तो दोनों पॉइंट जब सेम ही जगह आ गया तो एक को नहीं इमेज काउंट करेगा, दो को थोड़े काउंट करेगा। क्या जो बोले क्लियर? कोई दिक्कत? कंफर्म? तो सोचो ये वाला पोर्शन कितने इमेजेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 और इसको जोड़ के देख तो ये 360 के बराबर ही है। ठीक है, तो लास्ट इमेज विल बी ओवरलैप्ड। क्लियर? लास्ट इमेज ओवरलैप्ड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बोलो भाई, क्या 5 होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, फर्दर अब ऐसे ही कुछ दे देता हूं, जल्दी बताना। रटने वाला पार्ट तो ठीक है, लोग जितना आप रटे उससे मतलब नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल मिरर के तौर पे हम ऐसा बना देते हैं, एक मिरर ऐसा है। ठीक, अब इतना काउंटिंग करके बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, एंगल पूरा एंगल दे देते हैं, मान लो 40 डिग्री। ठीक, तो डेटा इसलिए ऐसा दे रहा हूं कि चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिखे, है ना। अब इस वाले पोर्शन में मैं एक ऑब्जेक्ट यहां देता हूं जो कि एंगल 15 डिग्री पर होगा और 25 डिग्री पर होगा। ठीक, तो क्या नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हो? ठीक है, तो चेक कर इसमें क्या क्या चीजें बदलेंगी। M1 M2, ठीक, क्योंकि इस टाइप से बताया कि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सही है ना? तो पहले का तो 15 हो ही जाएगा और दूसरे का कितना, उसका क्या सिखाया? 40 जो। ठीक, तो क्या इधर और इधर क्या प्लस 40 करता? ठीक, फील करो, 40 करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 55। ये 40 करेगा तो कितना हो जाएगा? फिर प्लस 40 दोनों तरफ, ये कितना हो जाएगा? 105। ये कितना हो जाएगा? 95। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 40 करें, ठीक, तो ये कितना? 145। ये कितना? 135। ठीक, प्लस 40 करते हैं, ठीक, तो प्लस 40 करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 175। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 185। अरे हाँ ना? ठीक, क्या ये वैलिड सॉल्यूशन है? ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर लो, कितना? 1 2 3 4 5 और इन्हें 4 9। सही है ना? इधर वाला पोर्शन जैसे ही 180 के पार गया हमको इमेज काउंट नहीं करना है। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में बात ना, कि हमको इमेज काउंट ही नहीं करना है, लेकिन 180 के पहले किसी को छोड़ भी नहीं देना है। क्या जो बोले क्लियर है? 180 के पहले किसी को छोड़ भी नहीं देना है। क्या जो बोले क्लियर है? पक्का? बातें पकड़ में आ रही? अच्छा, क्या मैं कोई भी एंगल दे दूंगा ये काम हो जाएगा? कुछ 27 डिग्री, 14 डिग्री, 13 डिग्री, जोड़ी तरह पागल हो जाएगा। क्या सही है ना? ठीक, लेकिन क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? पक्का ना? तो इसमें 2 पॉइंट्स है फार्मूला बेस्ड। ठीक है, जो फार्मूला बेस्ड है उसमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है। एक होता है सिमेट्रिक पोजीशन ऑब्जेक्ट का और एक होता है एसिमेट्रिक। क्या जो बोले क्लियर है? 2 फार्मूला बनता है या 2 लॉजिक है। 2 क्या, वैसे कहोगे तो 3 लॉजिक है। समझ में आ रहा? ठीक है, लिखवाई देता हूं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रहेगा, है ना? और क्वेश्चन इसमें जरूरत है? और कुछ जरूरत है? ऊट पटांग डेटा दे करके कंफर्म ना? जोड़ना ही है। ठीक है, अब
हाँ लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, लास्ट में अगर जो दोनों तरफ से एक तरफ चला जाए, दोनों तरफ 180 से बाहर जाने लगे, जैसे यहां पे कोई पंगा ही नहीं था, ए हो गया, टेंशन ही नहीं था। क्लियर? ठीक है, तो इधर वाला काउंट किया, इधर वाला खत्म। जोड़े सही है ना? 55, 65, 105, 95, 135, 145, 185, सही है ना? तो मीनिंग ये कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाते हैं? 9। ठीक, अब सोचो बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, कि ऊट पटांग जैसे मैं बोल देता 27 डिग्री बीच का एंगल है, 14 डिग्री 13 डिग्री, 57 डिग्री ले सकता था, ठीक है, 23 डिग्री और 34 डिग्री करे तरह जोड़ने ना है। क्लियर? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट में और जो दोनों तरफ से एक साथ जाए, ठीक, तो ये जरूर चेक कर लेना है, जरूर चेक कर लेना है कि दैट इज दोनों तरफ का इमेज और मिरर के बीच का एंगल जोड़ के चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं कि उसका एंगल समेशन के तौर पर 360 डिग्री है, और जो 360 डिग्री है तब तो ठीक, तब तो ठीक। क्लियर? यानी इमेज क्या हो जाएगा? कॉन्साइड कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या कि एक पॉइंट ये कि मान लो ये मिरर ऐसा था, ये ऐसा था, ये कुछ ऐसा, ठीक, अगर जो ऑब्जेक्ट यहां है और ये वाला एंगल मान लो θ/2 और θ/2 है, ठीक, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक, ठीक। लेकिन मान लो यहां होता O', क्लियर? तो तय है दोनों तरफ से थीटा बराबर नहीं होता, दोनों तरफ से थीटा बराबर नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पर एक डेटा बनाते हैं, लैंग्वेज जो फॉर्मूला बनाएंगे। पहले पॉइंट के तौर पे, इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो ये इंटीजर ऑड है, ठीक है, अगर जो ये ऑड है या इवन है, हो सकता है, कैसे करें? ठीक, तो पहला शुरुआत करते हैं कि इस सेक्शन में इफ, अब इसका पहला पॉइंट, और जो इंटीजर है, तो इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू इवन इंटीजर। क्लियर? तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? जो जनरली लोग फार्मूला बेस्ड बता देते हैं, मैंने फार्मूला बताने के पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। वो क्या था? 360 डिग्री डिवाइड बाई θ-1, ठीक, चाहे वो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो। क्लियर है? ये नंबर ऑफ इमेजेस चाहे वो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, लेकिन इवन होना चाहिए, ठीक। अब ये भी ऑप्शन बन सकते हैं, लिख लेना इसके नीचे कि ये वाला पोर्शन चाहे वो एसिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, ठीक। इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, मान लो ऑड है, मान लो ऑड है, ठीक, तो इसके अंदर दो कहानियां होंगी, ठीक है, कि मीनिंग ये कि अगर जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, क्लियर, यानी इसके अंदर अब पहला पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सिमेट्रिक पोजीशन, क्लियर, तो देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। क्या जो बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? और सिमेट्रिक है तो 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, ठीक है। और जो एसिमेट्रिक होगा
मान लो ये सिमेट्रिक होगा, तो यही माना। क्या जो बोले क्लियर है कि अगर जो ये डेटा लिख ही देता हूं तो ये लिख दे रहा कि मान लीजिए कि एफ यहां लिख दे रहा, दूसरा पॉइंट, एफ ऑब्जेक्ट is at asymmetric position, then number of images क्या हो जाता, लेकिन कंडीशन ऑड में होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन की वाला पोर्शन ऑड में होना चाहिए। तो ये डेटा क्या हो जाता, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। और ये सारे सेक्शन ऑलरेडी इनडायरेक्ट वे में, ऐसे सोचो कि इनडायरेक्ट वे में ये सब कुछ पहले से ही हम करा चुके हैं। क्या सही है, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, वो वाला पोर्शन, हाँ, तो अगर 360/40 करेंगे तो 9 होगा। 9 होगा, ऑड हो गया, ठीक है, ऑड हुआ तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बने? उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा तो नहीं लिख दिया, अच्छा सॉरी उल्टा है। ये वाला पोर्शन एसिमेट्रिक, ये वाला पोर्शन एसिमेट्रिक और ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक ही ऐसा आएगा। क्लियर, समझ भाई बात है? क्लियर है लैंग्वेज? पक्का ना कि इसके टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, फ्लो में लिखने का लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या, अगर जो एसिमेट्रिक है तो ऐसा 360 डिग्री बाई थीटा जो आया वही लिखे, ठीक है। और ध्यान, अच्छी बात है कि मैंने दोनों तरह का न्यूमेरिकल करा रखा था तो सामने वाला पूछ भी पाया, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब एक बात सोच लो, एक बात और सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रैक्शन में आ जाए, एंगल ऐसा दे दें कि फ्रैक्शन में आ जाए, हाँ या ना? क्लियर है? तो फ्रैक्शन मान लो 4.2 आ जाए, ठीक है। यार मान लो कि जैसे उदाहरण के तौर पे क्या एंगल 45 डिग्री, नहीं 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को 360 से काटोगे, ठीक, तो आएगा 4.8। क्लियर? तो जो इंटीग्रल वैल्यू होता है, क्लियर, वही नंबर ऑफ इमेजेस भी होगा। मान लो फॉर्मूले बेस पर चलना है तो ये ध्यान रखना कि अगर जो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है, अगर जो फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे मैंने बोला 75, तो 75 को 360 से डिवाइड करके देख, सॉरी 360 को 75 से डिवाइड करके देख ले, ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा 4.8। समझ में आ रहा बात? तो और जो 4.8 आएगा, क्लियर, तो लॉजिकली सोच लो नंबर ऑफ इमेजेस कितना, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, ठीक है, मेरे पास कितना होना चाहिए 4, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू। क्या जो बोले ध्यान रहेगा? पक्का ना? अब वो वाला पॉइंट लिख देना, बोर्ड मैंने भर दिया है, ठीक है, जगह है नहीं, टॉपिक भी एंड हो चुका है ना। तो अगली क्लास से हम लोग क्या शुरू कर लेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में वो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा देख के आना है, क्लियर, देख के आना है, ताकि मैं जो ओवरकम है उस वाले पोर्शन पर अच्छे से काम कर पाऊं। क्लियर है? चलिए।